तो श्रीमद् भागवतम में इन सारे श्लोकों का उच्चारण होता है। और जो हमने पहले किया था वो था हमारे परंपरा का मंगलाचरण। तो समय के अनुसार, जितना समय है उसके अनुसार प्रणति कोई भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कितना करना है, तो हमारे भाव के ऊपर है। मंगलाचरण का अर्थ है कि हम अपने सारे आचार्यों को आवाहन कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, भागवत कथा होने वाली है। और ये जो श्लोक था नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, इसमें भी हम सबको प्रणाम कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे पीछे हो गया थोड़ा बोलने में, तो उसमें भी हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो यही सब है इनका अर्थ। मुझे एक भक्त ने कहा है बताने के लिए, पर मैं भूल जा रही हूँ, मन नहीं पड़ रहा है। तो हम सेकंड कैंटो कर रहे थे, सृष्टि प्रक्रम अध्याय 4 है और इसका 22 श्लोक हो चुका था। ठीक है, 23वें से अभी शुरू होगा। सुखदेव गोस्वामी सब वंदना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान कितने महान है और क्या क्या भगवान करते हैं। कह रहे हैं भूतैः महद्भिः यः इमाः परो विभुः निर्माय शेते यत अमूषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडशात्मकः स अलंकृष्टिश भगवान वचांसी में। जो शिल प्रभुपाद की जय, जो ब्रह्मांड के भीतर लेटकर तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को जो जीव के जनक रूप में अधीन करते हैं, वे भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। सुखदेव गोस्वामी को अभी भगवान के ही बारे में बताना है। परीक्षित महाराज ने जो पूछा कि आप हमें भगवान का गुणगान करके बताइए, तो वो उनको चर्चा करनी है, भगवान की चर्चा। तो भगवान की कृपा के बिना भगवान की चर्चा नहीं होती है। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, ये सबका होना अति आवश्यक है। तभी कोई व्यक्ति एक शब्द या 2 शब्द भी बोल सकता है भगवान के बारे में। इसलिए हमेशा भगवान की स्तुति करनी चाहिए। कोई भी कथा करने के पहले या हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जो आता है वो, कुछ नहीं आता है तो हरे कृष्ण महामंत्र या अपनी भाषा में, तब हमारे में भगवान की कृपा से सरस्वती माता प्रसन्न होकर थोड़ा सा कुछ जीवा को शक्ति देती है बोलने की। अदरवाइज कोई बोल नहीं सकता है भगवान के बारे में। इसलिए ये भगवान के तो बहुत गुण हैं। अब यहाँ पे जो भगवान के बारे में बताया जा रहा है वो पुरुषावतार के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे पुरुषावतार गर्भोदक्षाय विष्णु लेट जाते हैं गर्भोदक सागर में। और हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर जीवों का है, ये वास्तव में भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पर इसके अंदर प्राण देते हैं भगवान। भगवान जीवों के जनक हैं और ये जितने भी चीज चाहिए शरीर को चलने फिरने के लिए, बोलने के लिए, जो भी करने के लिए, वो सब कुछ भगवान की कृपा से माया देवी निर्माण करती है। प्राणहीन शरीर का, जिसमें प्राण नहीं है, वैसा निर्माण होता है भौतिक तत्वों से, और बाद में प्राण का संचार भगवान करते हैं। भगवान आत्मा को भेजते हैं और धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो ये जो 16 विभाग हैं, ये सब अलग अलग चीजें हैं जिससे शरीर चलना फिरना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। तो ये सारी चीजें भगवान की कृपा से होता है। तो वो भगवान जो ये सब कुछ करते हैं वो हम पर प्रसन्न हो और मेरी वाणी को अलंकृत करें, सुशोभित करें, उसमें क्षमता दें कि मैं कुछ बोल पाऊँ।
यही प्रार्थना सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। व्यासदेव जी ने ही लिखा है श्रीमद् भागवतम, ठीक है ना। शॉर्ट्स आप देखिएगा, मैं थोड़ा छोटा छोटा शॉर्ट्स डाल रही हूँ, उसमें बहुत ज्ञान की चीज है, ज्ञान की बातें हैं। तो व्यासदेव जी को नारद मुनि ने ज्ञान दिया था और नारद मुनि उनके गुरु हैं। उनकी कृपा से व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। हालांकि व्यासदेव जी भी शक्त्यावेश अवतार है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जब कुछ विशेष कार्य करता है तो वो भगवान की शक्ति के द्वारा ही करता है, लेकिन जो बहुत विशेष है उसको कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। वैसे तो छोटा मोटा भी जो कार्य करता है वो भी भगवान की कृपा से करता है। तो व्यासदेव जी को शक्त्यावेश अवतार कहते हैं, साहित्यिक अवतार, लिटरेरी इनकारनेशन। कृष्ण स्वयं लिटरेचर के रूप में, लिटरेचर लिखने की शक्ति के रूप में व्यासदेव जी के रूप में अवतरित हुए और लिखे, ऐसा समझा जाता है। फिर भी तो व्यासदेव जी गुरु हैं, व्यासदेव जी के गुरु नारद मुनि हैं। वहां से कृपा प्राप्त करके व्यासदेव जी ने सबकी रचना की, ऐसा प्रभुपाद ने लिखा है। और संकलन किया, कंपाइलेशन किया। ग्रंथ तो था ही पहले से ही, श्रीमद् भागवतम तो पहले से ही अनंत काल से चला आ रहा है, और व्यासदेव जी ने उसको इकट्ठा किया। कंपाइलेशन मतलब क्या होता है, सबको जमा करके एक जगह बुक बाइंडिंग करते हैं ना, वैसे ही लिखना, सबको इकट्ठे करके, वो कार्य किया व्यासदेव जी ने। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के पूरे शरीर की तुलना, विभिन्न अंगों की तुलना कमल के फूल के विभिन्न अंगों से की जाती है। साधारणतया कमल का पेटल्स जो है, उसकी कोमलता जो है, उसका रंग जो है, ये सारे चीजों से तुलना की जाती है। तो कमल समान मुख ये हमेशा कहा जाता है। कमल सदृश भगवान का मुख होता है, मुखड़ा होता है। तो कमल सदृश मुखड़े से क्या टपकता है, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारा जैसा विचार होता है अंदर में, वैसा ही वाणी भी हमारी वैसी निकलती है, मुख से वही टपकता है। किसी के मुख से अमृत, कहते हैं शहद टपक रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि इसके लगता है मुख से शहद टपक रहा है, इतना मीठा बोलता है। कोई बहुत कड़वा बोलता है, सब तरह का। तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान जब बोलते हैं तो लगता है ऐसे अमृत टपक रहा है। वैसे गोलोक धाम में वर्णन है कि जो भी वहाँ के वासी होते हैं वो जब चलते हैं तो नृत्य करते हैं, बोलते हैं तो गीत गाते हैं, ऐसा वर्णन है ब्रह्म संगीता में। तो जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो क्या करते हैं, भगवान के उस अमृत का पान करते हैं, उसको पीते हैं, अमृत को पीते हैं। भगवान बोलते हैं वो अमृत है और हम उसको पी जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया गया है ना, श्रीमद् भागवतम क्या है, एक प्रकार का रस है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम अहो मुहु रसिका भूमि भावुका। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये गला हुआ फल है, एकदम मीठा मधुर फल है, जिसमें न गुठली है न छिलका है, केवल रस ही रस है, उसका पान करिए। ये श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया गया, केवल रस ही रस है, उसका पान आप करिए। उसी प्रकार रस का पान करते हैं शुद्ध भक्त, उनको नमस्कार कर रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील जीव गोस्वामी ने स्वीकार किया है कि भगवान कृष्ण के मुख से अमृत टपकता है
और वो विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों में चला जाता है, ठीक है, गोपियों के मुखों में, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें जानती है जो भगवान को आस्वाद दे। सही बात है। चैतन्य महाप्रभु जब किसी को छूते थे तो उस व्यक्ति में करंट दौड़ जाता था। कौन सा करंट? कृष्ण प्रेम का करंट। वो कृष्ण प्रेम में नाचने लगता था, डूबने लगता था, वो लगता था पागल हो गया ऐसे। और वो जिसको जिसको छूता था उसमें उसके अंदर भी कृष्ण प्रेम चला जाता था। एक बार साउथ इंडिया में जब भगवान गए थे तो वो एक गांव में गए और उन्होंने ऐसे ही किया। गांव के एक व्यक्ति को छुआ, वो फिर गांव चला गया, धोबी था वो शायद, फिर वो गांव चला गया और वो गांव में सबको छुआ, नाचते नाचते हरे कृष्णा महामंत्र करते करते पूरा का पूरा गांव हरे कृष्णा महामंत्र करने लगा और पागल की तरह सब इधर उधर इधर उधर नाचते थे, हंसते थे, बोलते थे, लौटते थे, गाते थे, रोते थे। ये जो अष्ट विकार है वो सब में पैदा हो गया था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बस एक व्यक्ति को स्पर्श कर दिया, वहीं से सब हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु हर समय ऐसा कर रहे थे, लेकिन उनकी लीला जब उनको जिसके साथ जैसी लीला करने की इच्छा होती थी वैसी करते थे, तो वहां उन्होंने वैसी लीला की है। इस प्रकार भगवान कृष्ण जब गोपियों के साथ जब भी लीला करते होंगे तो उसके बारे में जीव गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जब भगवान के अधर से उनके होठ से अमृत जाता था गोपियों के पास और फिर गोपियों के अंदर वो शक्ति आ जाती थी जिससे वो बहुत सुंदर नृत्य कर पाती थी, गा पाती थी, कुछ चीजों को सजा पाती थी, अच्छे आभूषण और वस्त्र ग्रहण कर पाते थे। एक बात इसी में मुझे याद आ गई जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, हम लोग सब कृष्ण के भक्त हैं और हम सनातन धर्म के पालन करता हैं। हम सब वैदिक संस्कृति के पालन करता है जो अनंत काल से चला रहा है, कोई समय नहीं है उसका। तो हमें ज्ञान है, भगवान का जो शास्त्र है वो बताता है कि नित्य धाम है, वहां सारे जीव रहते हैं, मुक्त जीव वहां रहते हैं और वहां पे मुक्त जीव वैसे ही कृष्ण के साथ हंसते, बोलते, खाते, पीते, खेलते, कूदते, मस्ती करते हैं जैसे यहाँ कर रहे थे। अर्थात जब ये भगवान ब्रज मंडल में लीला कर रहे थे तब, तो ब्रज मंडल में जैसे लीला करते थे वैसे ही वहां भी लीला होती रहती है, सदैव होती रहती है। इसी प्रकार रामचंद्र जी जो सरयू नदी में प्रवेश करके सबको लेके चले गए, जब उनको जाने की इच्छा हुई तो जितने अयोध्या वासी थे सबको भगवान सरयू नदी में लेकर गए और सब एक साथ भगवान के साथ ही साकेत धाम चले गए। तो साकेत धाम जो है भगवान का वो भी एक वैकुंठ है, जैसे कृष्ण धाम भी एक वैकुंठ है। तो वहां रामचंद्र जी के धाम में रामचंद्र जी की लीला होती है, वहां पे रामचंद्र जी राजा रहते हैं और सारे भक्तगण उनके साथ कोई भी चीज आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो एक बात है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें सज धज के नहीं रहना चाहिए। कुछ लोगों में ये बात है, कुछ लोगों के अंदर ये बात है, तो आज हम उसको क्लियर कर रहे हैं। एक माता जी ने मुझे कहा कि आपको क्या लगता है, आप सुंदर सुंदर साड़ियां पहनती हैं और बस लगता है कि ये भक्ति हो रही है, ये क्या भक्ति है क्या? तो मैंने बोला सुंदर साड़ी पहनने में क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा तो आप बताइए आप सही हैं कि मदर टेरेसा? बहस किया मेरे से, क्योंकि मदर टेरेसा अगर कोई व्यक्ति भक्त है तो उसको मदर टेरेसा के तरह होना चाहिए, ऐसा उसका कहना था इनडायरेक्टली। मदर टेरेसा कौन अच्छा है ज्यादा? तो मैं आपको बता दूं हमारे आचार्य और हमारे शास्त्र के आधार पर मदर टेरेसा की तरह गोलोक धाम में लोग नहीं रहते हैं।
गोलोक धाम में भगवान कृष्ण और उनके सब सखा गोपियां रहते हैं और वो पूर्ण रूप से श्रृंगार करते हैं। भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके भक्त माता जी विधवा की तरह रहें, सफेद साड़ी पहन के, और ना श्रृंगार करें, ना अच्छा खाएं, ना अच्छा पहने। ये नहीं पसंद है भगवान को। इसके बारे में भी कथा है, एक बहुत सुंदर कथा है। एक छोटी सी लड़की थी जो मुसलमान राजा के घर में रहती थी। सच बात है, हाँ, नाम नहीं याद है मुझे, बहुत सारी कथा सुनती हूँ भूल जाती हूँ। तो वो एक मुसलमान के घर में, मुसलमान था राजा, मुसलमान राजा के महल में रहती थी वो छोटी सी लड़की। राजा उसके प्रति खराब विचार रखता था। छोटी मतलब बहुत छोटी नहीं थी, थोड़ी बड़ी थी। वो रोज वो तैयार हो जाती थी खूब सज धज के, हाँ खूब सज धज के, और छत पर चली जाती थी, एकदम छत पर, और बहुत देर तक छत पर वो घूमती फिरती थी। तो राजा के मन में बुरे विचार आ गए, और बुरे विचार से राजा ने कुछ बोला या कुछ किया या कुछ पता नहीं क्या हुआ। तो उसके राज्य में बहुत कुछ, उसके घर में, उसके जीवन में बहुत समस्याएं आने लगी। रानी को पता चल गया ये बात कि राजा की दृष्टि खराब थी उस लड़की के प्रति। रानी तो अच्छी थी। बाद में रानी ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो बताओ, और तुम रोज सज धज के छत पर क्यों जाती हो? तो उस लड़की ने बताया कि रोज शाम को भगवान जब गैया चला के इधर से लौटते हैं ना, तो मैं उनको देखती हूँ, और भगवान अगर मुझे ऐसे ही देखेंगे, बाल में कंघी नहीं किया हुआ, सुंदर वस्त्र नहीं पहना हुआ, तो उनको बहुत बुरा लगेगा ना। इसीलिए मैं सज करके ऊपर जाती हूँ, सज धज के मैं ऊपर जाती हूँ, तो भगवान भी मुझे देखते हैं और मैं भी भगवान को देखती हूँ। भगवान खुश होते हैं, मैं भी बहुत खुश होती हूँ। इसलिए सजना जरूरी है भगवान का दर्शन करने के लिए। हमारे शास्त्र में, तो ये उदाहरण दिया मैंने, हमारे शास्त्र में हर जगह श्रृंगार करना बताया गया है। एक शादीशुदा स्त्री को सब कुछ करना चाहिए। चूड़ियां पहनना, अच्छे वस्त्र पहनना, बिंदी जो होता है, लाली सब लगाना अलाउड है। अलाउड नहीं, करना ही चाहिए। तो हम भक्त हो गए हैं तो कहते हैं कि वैराग्य होना चाहिए, हमें भौतिक चीजों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, आसक्ति होना अलग चीज है और श्रृंगार करना अलग चीज है। आसक्ति किसे कहते हैं? आसक्ति उसे कहते हैं कि आप जो भौतिक चीजें हैं भोग विलास की, उसमें अपने चेतना को लगाए रखें और उसके द्वारा कुछ गलत कार्य करें, और फिर गलत कार्य के द्वारा और गलत कार्य करने का विचार रखें। ये है आसक्ति। और अपने को ढंग से रखना, प्रेजेंटेबल रखना, तैयार, ऐसा नहीं कि यहाँ इतना बड़ा बड़ा कान का पहन लेना, इतना इतना ये पहन लेना, गले में 5-10 पहन लेना, ये नहीं, ये सही नहीं है। पर एक लिमिट में, जो हमारा स्टेटस होता है, सोशल स्टेटस, हम जिसकी पत्नी हैं, जिसकी माँ है, जिसकी बहन है, जिसकी बेटी है, उसके अनुसार जो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, उतना सजना या उतना कपड़े लत्ता पहनना या घर को मेंटेन करना, गाड़ी मोटर को मेंटेन करना, इससे कुछ भी भक्ति पर असर नहीं पड़ता है। वो तो नेचुरल है, नेचुरल है कि आप ऐसे रह सकते हैं तो आप ऐसे रहेंगे। भक्ति का मतलब होता है कि आपके अंदर हमेशा भगवान की सेवा की बात चलनी चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कैसे हम भगवान की सेवा करें, कैसे हम भक्त की सेवा करें, कैसे हम गुरु की सेवा करें, क्या भगवान बोले हैं, क्या भगवान ने लीला की है, ये सारी बातें होनी चाहिए, शरीर से भी और मन से भी और जुबान से भी, मतलब वचन से भी। इसको कहते हैं भक्ति।
नित्यानंद प्रभु बहुत गहने पहनते थे, सिल्क की धोती पहनते थे, और वो तो बलराम जी थे, इतने बड़े भक्त थे। तो ये चीज को समझना बहुत मुश्किल है, और हम बहुत एकदम फटेहाल हालत में रहेंगे, बुरे हालत में रहेंगे, सज धज के नहीं रहेंगे, और भक्ति भी नहीं करेंगे। तो वैसा वैराग्य किस काम का? तो वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है। वैराग्य जो है वो हमारे चेतना में होनी चाहिए। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी उस संपत्ति से आकर्षण नहीं है, आकर्षण है कृष्ण से। हाँ, संपत्ति है अपनी जगह पर, घर चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, जो भगवान ने दिया है उसको हम यूज करते हैं। नहीं देंगे, नहीं यूज करेंगे, देंगे तो अवश्य यूज करेंगे। तो ये है हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई माता जी भक्त बन गई हैं तो उनको सफेद साड़ी पहननी चाहिए। ऐसा करते हैं कुछ लोग, वो गलत है, वो नहीं है अलाउड। चूड़ियां नहीं पहनते हैं, साड़ियां अच्छी नहीं पहनते हैं, ऐसा हमारे आचार्य ने भी नहीं कहा है, और शास्त्र भी नहीं कहता है। आप वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, सारी स्त्रियां बहुत सज धज कर आती हैं। ये हमारा अधिकार है। इसलिए भक्ति करने से जीवन एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, जीवन में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। बेटा, पत्नी, पति, भाई बहन, रिश्ता नाता सब नॉर्मल। सिर्फ एक ही चीज फर्क है, वो क्या है? हमारी सोच हमेशा भगवान को प्रसन्न करने की होनी चाहिए, और हमारे कार्य भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। दूसरे किसी को सताना नहीं चाहिए, और दूसरे की संपत्ति हड़प करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्यादा चेतना ऐसे जगह पे नहीं जानी चाहिए कि बहुत धन इकट्ठा कर लें और भोग विलास करें। बस ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है, और नॉर्मल लाइफ जीना है, भक्ति करनी है। तो मुझे याद आ गई इससे, इसलिए मैं आपको ये समझा दी, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि जो गोपियां थी वो नृत्य करती थी, संगीत गाती थी, संगीत अच्छा करती थी, अपने शरीर को सजाती थी बहुत अच्छे ढंग से, वेश सज्जा, और गहने जेवर बहुत पहनती थी, अलंकृत करती थी अपने शरीर को। ये सारी चीजें भगवान के अमृत पान के कारण होता था। जो भगवान के अधरामृत से गोपियों के पास जाता था, तो भगवान उनके द्वारा उस माध्यम से उनको शक्ति देते थे, ताकि वो सारे ऐसे कार्य कर पाए। हे राजा, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, ठीक है। भगवान ब्रह्मा जी को पहले से ही ज्ञान था वेदों का, पर फिर भी ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया। जो हमने आपको बताया था कि कैसे ब्रह्मा जी पैदा होते हैं कमल के फूल पर, और उनको कुछ भी पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो फिर भगवान कहते हैं कि तपस्या करो, आवाज सिर्फ आती है, फिर वो तपस्या करते हैं। भगवान उनको उसी समय बाद में उनको ज्ञान देते हैं। वो बात क्या लिखते हैं वो हम देखेंगे। जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो ब्रह्मा जी को पहले से वेदों का ज्ञान था, इसलिए उनका एक और नाम है वेद गर्भ या वेदांती। बिना वैदिक ज्ञान के कोई व्यक्ति इतनी बड़ी सृष्टि नहीं कर सकता है। तो उनको ज्ञान था, सब कुछ वेदों का ज्ञान था, और वो सृष्टि करने में समर्थ थे, करने के लायक थे, सृष्टि करने के लायक थे। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ठीक है। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की, तो उन्होंने नारद को ठीक वैसे ही समझाया जैसे उन्होंने भगवान से सुना था। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था भगवान ने, और नारद जी को
ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया। हम उसी संप्रदाय के हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी से हमारा संप्रदाय यहाँ तक पहुंचा हुआ है। तो हमारे संप्रदाय में ही ब्रह्मा जी हैं और हमारे संप्रदाय में ही नारद मुनि भी हैं। और फिर नारद मुनि ने किसको बताया? व्यास देव जी को ज्ञान दिया, और व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को ज्ञान दिया। जैसा ये ज्ञान ऐसे करके नीचे चला आ रहा है, ठीक है। तो परंपरा के द्वारा ये ज्ञान नीचे तक आ रहा है। तो इस प्रकार ये अध्याय आपका समाप्त होता है। 5वां अध्याय है समस्त कारणों के कारण। नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीहि यद ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्रजन्मा जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो मैंने शॉर्ट्स में बताया है, एक छोटे से शॉर्ट्स 1 मिनट का जो होता है उसमें बताया है कि कैसे नारद मुनि इस ज्ञान को वैकुंठ से लेकर आए। भगवान ब्रह्मा जी से लाए, भागवतम का ज्ञान तो वैकुंठ से लाए, विष्णु भगवान से लाए या ब्रह्मा जी से लेकर आए। ये सब संप्रदाय में चलता रहता है। ज्ञान अलग अलग जगहों से आते हैं और फिर वो नीचे परंपरा में जाते हैं। तो प्रभुपाद ने स्वयं लिखा है कि नारद मुनि ये ज्ञान वैकुंठ से लेकर आए। अब सृष्टि करने के लिए ज्ञान उनको प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी से, परंतु वैदिक ज्ञान पहले से ब्रह्मा जी के पास था। तो ये जो चीजें हैं, हमारी तरह बहुत समय नहीं लगता था इनको ज्ञान प्राप्त करने में। ये बहुत जल्दी एक बार सुन के पूरा याद हो जाता था और हृदय से हृदय में ज्ञान चला जाता था। विष्णु भगवान के हृदय से ब्रह्मा जी में ज्ञान चला जाता था, ऐसा भी होता था। और मुख से भी विष्णु भगवान सुनाए हैं ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम, तो ऐसे भी ज्ञान दिया करते थे भगवान। तो इसलिए नारद मुनि ने पूछा कि हमें वो ज्ञान दें। तो हे पिता, नारद मुनि के पिता है ब्रह्मा जी, तो हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है, ये किस तरह उत्पन्न हुआ है, किस तरह संस्थित है, और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। कई बार पिता ही पुत्र के गुरु भी हो जाते हैं। यदि सही भक्त है पिता, तो गुरु बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ब्रह्मा जी भगवान के भक्त थे, तो नारद मुनि ने पूछा उनसे कि हे पिताजी, आप बताइए। भक्त भी थे और उनको ज्ञान भी था वेदों का, तो इसीलिए ज्ञान होना आवश्यक है, तो इसीलिए वो ज्ञान दे सकते थे। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था, तो उस ज्ञान को वो ट्रांसफर कर सकते थे, आगे नारद मुनि को दे सकते थे। तो नारद मुनि ने पूछा, बताइए कैसे कैसे रचना हुई है, कैसे कैसे भगवान ने ये सृष्टि की, इसका आधार क्या है। और फिर आगे पूछते हैं, हे पिता, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। तो नारद मुनि को पता था कि प्रथम जीव तो ब्रह्मा जी ही हैं, ज्यादा तो सृष्टि हुई नहीं है, और जो सृष्टि हुई है वो ब्रह्मा जी ने ही किया है। इसीलिए कहते हैं कि आपको सब कुछ पता है, तो आप मुझे बताइए। यहाँ पर हथेली में आंवले के समान मतलब काफी छोटी चीज है, आपके लिए कुछ बोलना बड़ी बात नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं 3 मुख्य वस्तुएं यथा जीव, दृश्य जगत और नियंता सतत कार्यशील हैं, चाहे भूत हो, वर्तमान हो और भविष्य।
या भविष्य, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता है। जिस तरह की हथेली में रखे हुए आमलक के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है। प्रभुपाद ने इसके ऊपर ज्यादा बल नहीं दिया है, बस इतना ही लिखा है। हाथ में आंवला रहेगा तो आप तो सब कुछ देख सकते हैं आंवला कैसा है। समझिए शायद इसीलिए यहाँ तुलना की गई है, क्योंकि आंवला भी गोल गोल है और ब्रह्मांड भी ऐसा ही होता है, तो इसलिए। और तो प्रभुपाद ने कुछ ज्यादा वर्णन किया नहीं कि सब कुछ प्रथम जीव है और सृष्टि भी उन्होंने ही की है, तो उनको पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या है, सब कुछ करना है। हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? कहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? देखिए कितना सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं नारद जी, और इसका उत्तर देंगे ब्रह्मा जी। पूछ रहे हैं आपने बनाया है क्या? ये सृष्टि पूरी जो बनाई है वो आपने बनाया है क्या? इसके पीछे कौन है? आपके पास जो मटेरियल है क्या उसी से सब जीव बन जाते हैं? अर्थात क्या? अर्थात मिट्टी, हवा, पानी, इसी से आप जीवों को बना लेते हैं? ये सारा प्रश्न पूछ रहे हैं। आपकी अपनी शक्ति से ये जीव तैयार हो जाते हैं? और आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी जब जवाब देंगे तो आप सुनिएगा। तो जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। ऐसा नारद मुनि कह रहे हैं कि मकड़ी क्या करती है? जाला बनाती है, खुद अपने आप समूचा जाला बनाती है। तो आप भी क्या वैसे ही बनाते हैं क्या? यहाँ नहीं बोला है, आप भी बनाते हैं वैसे। हम किसी वस्तु विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या सम, नित्य या क्षणिक के नाम, लक्षण तथा गुण से जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। नारद मुनि ने जो भी देखा है अभी तक, तो उन्होंने देखा कि ये सब कुछ तो मेरे पिता ने ही बनाया है। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पिता ही करते हैं, क्योंकि क्या होता है, सामने जो दिखाई देता है उसी के ऊपर व्यक्ति विश्वास करता है। साधारण मनुष्य, आजकल तो सारे मनुष्य यही बोलते हैं। क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपको कभी कृष्ण दिखाई दिए हैं? हम क्यों मान लें कि कृष्ण भगवान है? हम क्यों मान लें कि कृष्ण सबके स्रोत है? हमें जो विज्ञान बताएगा उसको मानेंगे, हम जिसको देख सकते हैं उसको मानेंगे, जब कुछ प्रूफ होगा तब हम मानेंगे। तो नारद मुनि यही कह रहे हैं कि दिखाई देता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, तो होता है, सच बात है। अब ये भारतवर्ष चल रहा है, भारतवर्ष में इतना बड़ा जो देश है, इसमें देश के कोने कोने में मोदी जी दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे। प्रेसिडेंट जो है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, अभी एक माता जी प्रेसिडेंट बनी है, माता जी यानी फीमेल, मगर मुझे उनका नाम नहीं याद है, तो ज़्यादा याद नहीं रहता है नाम। प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत बार बोला जाता है इसलिए याद रहता है। देखिए ये भी वही सत्य को कनेक्ट कर रहा है कि जो बार बार दिखाई और सुनाई देता है वो समझ में आता है। तो हमें तो कहीं पे ये नहीं दिख रहा है कि पुणे में ये फ्लाईओवर जो बन रहा है ये मोदी जी खड़े होके बनवा रहे हैं, दिखाई दे रहा है? नहीं। जो भी चीजें हो रही है कहीं दिखाई दे रहे हैं मोदी जी? नहीं। कहीं दिखाई दे रहा है प्रेसिडेंट? नहीं। दिखाई तो कोई और दे रहा है, ये इंजीनियर या वर्कर, बस इतने ही लोग दिखाई देते हैं रोड बनता है। पर इंजीनियर या वर्कर रोड तो नहीं बनाते हैं। रोड बनाने वाले तो कौन होते हैं? देश की जो सरकार है, देश की जो व्यवस्था है, देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बनवाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर कार्य करते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब है राजा और प्राइम मिनिस्टर का मतलब है मंत्री। तो राजा असली होते हैं जो आज्ञा देते हैं। अभी लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में राजा एक पदवी होता है, उस पूरी संपत्ति उसकी नहीं होती है। पूरा देश जो है वो राजा का नहीं है, वो प्रेसिडेंट का नहीं है, लेकिन अधिकार दिया गया कि आप 5 साल तक चलाइए देश को। फिर वो राजा बदल जाता है। पहले के जमाने में राजा ऐसे होते थे जिसका पूरा राज्य होता था,
पूरा राज्य का जो भी पैसा है, धन दौलत, सब कुछ उसी का होता था। उसको कहते थे राजतंत्र, अर्थात राजा, राजा का राज्य और सारी प्रजा उस राज्य में रह रही है। राजा टैक्स लेते थे और प्रजा को सुविधा देते थे। अब है लोकतंत्र, यानी मेरा भी देश, आपका भी देश, सबका देश, और जो प्रेसिडेंट है उसका भी देश, और उसको हम चुन के वहां बैठाते हैं कि हमारे पूरे देश के जनताओं में आप सबसे अच्छे हैं जो चला सकते हैं देश को, इसलिए आप गद्दी पर बैठ जाइए। ठीक है, पर वो दिखाई सब जगह देते नहीं है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को एक पोस्ट दे देते हैं, शिव जी को एक पोस्ट दे देते हैं, चंद्रमा को, सूर्य को, इंद्र को, हर व्यक्ति, हर देवता को एक पोस्ट दिए हैं, तुम चलाओ। मनु है, उसको वो भी एक पोस्ट है, सब एक पोस्ट है। इंद्र भी बदलता है, सब बदलते हैं। पोस्ट है, पोस्ट पे लोग बदल जाते हैं, कार्य वही रहता है, व्यक्ति बदल जाता है, चलाने वाले लोग बदल जाते हैं, पर इस सब के पीछे है कृष्ण जो दिखाई नहीं देते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है, जिसको नॉलेज है अंदर की बात, जिसको पता है, जिसको डीप नॉलेज है, वो जानता है कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर असली कार्य करने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इसी तरह असली कार्य करने वाले कृष्ण हैं, पर दिखाई कौन दे रहा है? ब्रह्मा जी, शिव जी, बहुत सारे देवी देवता ये दिखाई दे रहे हैं कि अरे सृष्टि तो ब्रह्मा जी करते हैं, सृष्टि करते हैं, पर सृष्टि के लिए मटेरियल कहाँ से आता है? ब्रह्मा जी के पास नहीं है। सृष्टि के लिए आत्मा जो आती है वो कहाँ से आते हैं? आत्मा सारे वो भी ब्रह्मा जी ने पैदा नहीं किया है। ठीक है, तो तिस पर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। तो नारद मुनि ये कह रहे हैं कि हमें लगता है कि आपसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है। जब हम सोचते हैं तब हमको लगता है कि आपसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है। नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रभुपाद का प्रकोप है। मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर नहीं मान ले। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है, लेकिन गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे तो उसे त्याग देना चाहिए। नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी की पूजा कर रहे हैं तो उनको संदेह हुआ। परमेश्वर तो श्रेष्ठतम है ही, उसका कोई आराध्य नहीं है। अहं ग्रहोपासिता, या जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है, भ्रामक है। लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत पहचान सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की, यहाँ तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही दिव्य अनुभूति के लिए अहं ग्रहोपासना एक विधि है, लेकिन इससे वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति आत्म अनुभूति की विधि से ईश्वर नहीं बनता। तो भगवान अलग हैं, गुरु अलग हैं, गुरु के पास शक्ति होती है, पर हम भगवान जैसा मानते हैं गुरु को, भगवान की तरफ पूजा करते हैं। मैंने बताया था, क्योंकि वो क्या होते हैं? भगवान के प्रतिनिधि, इसीलिए। पर गुरु भगवान नहीं होते हैं, और जो गुरु अपने को भगवान माने उसको तो तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो नारद मुनि ने देखा था कि मेरे पिता हैं शक्तिशाली, सब कुछ करते हैं, पर पिता के कार्य को देखकर लगता है कि पिता से ऊपर भी कोई है, क्योंकि पिता भी क्या करते हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं, पिता भी किसी की पूजा करते हैं। तो किसकी पूजा करते हैं? ऐसा। तो हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता हैं, अतः मैंने आपसे इतने सारे प्रश्न किए जिन्हें आप कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तो नारद मुनि शिष्य की तरह यहाँ है, और नारद मुनि कह रहे हैं आप हमको बताइए, सबका उत्तर दीजिए।
कैसे सृष्टि होती है, क्यों सृष्टि होती है, कहाँ सृष्टि होती है, इसके पीछे क्या है, आधार क्या है, सारा ज्ञान आप हमें दीजिए। तो ये हो गया श्लोक संख्या 8। और अब ब्रह्मा जी बोलेंगे। तो ये इसके बाद का जो है वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। अभी तक हमने नारद मुनि का सुना, ब्रह्मा जी का उत्तर हम सुनेंगे अगले वीडियो में। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम कथा की जय, समस्त आचार्य वृंद की जय। जय श्री राधे श्याम।